वेलकम मैथ्स बाय योगेश पटेल में आपका हार्दिक स्वागत है। आप लोगों ने मेरी चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर ले तथा नीचे दिए गए बेल आइकॉन को आप क्लिक कर ले, जिससे मेरे नए वीडियो की आपको तुरंत माहिती मिल जाए। ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करना ना भूले तथा शेयर भी करें, और इस वीडियो के बारे में आप कुछ भी कमेंट करना चाहते तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो। हमने लास्ट वीडियो में समाकलन चैप्टर के सूत्र और कुछ नियम देखे थे, तो आज के वीडियो में हम उस नियम के आधार पर सवाल देखेंगे, और जैसे जैसे नए सवाल आते जाएंगे वैसे वैसे नए नियम भी आते जाएंगे, तो तब नए नियम भी लिखेंगे और उसके आधार पर सवाल भी। लेकिन आज हम जो पिछले पीरियड में जो अपने नियम देखे थे, प्रमाणित रूप देखे थे, उसके आधार पे अपने सवाल की शुरुआत करते हैं। तो जिसमें आपके पास पहला सवाल है कि इंटीग्रेशन 3x² प्लस 5x माइनस 4 प्लस 7/x प्लस 2/√x dx, इसका इंटीग्रेट, यानी सब में आपको खाली फॉर्मूला अप्लाई करनी है। लेकिन ये नीचे 1/रूट है तो उसका आपके पास फॉर्मूला है ही डायरेक्ट, मैंने फॉर्मूला के फॉर्म में लिखा है 1/रूट क्या होता है 2 रूट। तो देखो ये सब में डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगी। तो ये हो गया 3x, अब x² है तो फॉर्मूला में क्या करना है, घात में एक बढ़ाना है और वही घात नीचे है, तो 2 में 1 जोड़ा तो क्या हो गया 3, तो बटे में 3 प्लस 5, x की घात कितनी है 1, तो उसमें 1 जोड़ो तो x की घात 2 हो जाएगी, तो बटे में 2 माइनस 4 अचल पद, तो अचल पद का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, अचल पद के गुणा में x आ जाता है, तो माइनस 4x प्लस 7, 1/x का होता है लॉग मोड x, तो प्लस 7 इन लॉग मोड x और प्लस 2 1/रूट का क्या होता है 2 रूट, तो इनटू में 2√x प्लस c, तो therefore 3 कैंसल, x³ 5x² 2 माइनस 4x प्लस 7 log mod x एंड प्लस 2 इंटू 2 4√x प्लस c आपका आंसर है। अब इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डायरेक्ट फॉर्मूला का ही है, इंटीग्रेशन x की घात 5/2 प्लस 4 इंटू 3x माइनस 1/, तीनों का सूत्र है। तो देखो x की घात 5/2, तो x की घात अपूर्णांक है तो उसमें +1 कैसे करना है, सीधा देखो ये 5/2 है तो 5 और 2 कितना होता है 7, और हर का एज इट इज, तो यानी 7/2, उसका उल्टा आगे गुणा में लिखे, तो देखो कैसे, x 5 प्लस 2 7, 7/2, तो 7/2 का उल्टा कितना होता है 2/7, वो आगे गुणा में लिख देने का, यानी डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई होगी x⁻n+1/n प्लस 1 प्लस 4 इंटू ये 3x यानी a⁻x की फॉर्मूला a⁻x अपॉन log a, तो इंटू में 3x अपॉन log 3 और 1/x log mod x, तो माइनस log mod x प्लस c। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास इंटीग्रेशन dx अपॉन 9 माइनस x², तो यानी आपका प्रमाणित रूप क्या है dx अपॉन 3² माइनस x², यानी a² माइनस x², तो फॉर्मूला आपके पास क्या है 1/2a log mod ऑफ, अचल पद आ गए इसलिए x प्लस a अपॉन x माइनस ए, या तो a प्लस x अपॉन a माइनस x भी लिख दो, ये बनेगा 1/2a, तो 2 इंटू 3 log mod ऑफ x प्लस 3 x माइनस 3 प्लस c, यहाँ पे 3 प्लस x 3 माइनस x भी लिख सकते क्योंकि ये मानांक है, तो आपका आंसर 1/6 log mod x प्लस 3 और x माइनस 3 प्लस c। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर्मूला का ही है, इंटीग्रेशन dx अपॉन √(x² - 4), तो यानी x² - 2 का वर्ग,
ये बनेगा इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 का वर्ग। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो लॉग मोड एक्स प्लस हर, तो यानी इसका आंसर आएगा लॉग मोड एक्स प्लस हर, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस सी। नेक्स्ट इंटीग्रेशन x की घात e प्लस e की घात x प्लस e की घात। अब x रेस टू e यानी x रेस टू n बना, e रेस टू x की तो फॉर्मूला e रेस टू, यहाँ पे चल x है ही नहीं तो यह चल हो गया। तो देखो x की घात e, तो x रेस टू n के मुताबिक x की घात e प्लस 1 बटे e प्लस 1, e रेस टू x का e रेस टू है। अब e रेस टू e तो अचर है तो इसके गुणा में आएगा x प्लस c। क्लियर? अब देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इंटू रूट एक्स डी। तो अभी आपके पास गुणा का कोई नियम नहीं है, तो ये क्या करो, ये कोष्टक छोड़ दो और x की घात में क्या आएगा जोड़, तो यानी ऐसा बनेगा इंटीग्रेशन ax स्क्वायर और इंटू में रूट एक्स यानी x रेज टू 1/2 प्लस bx x रेज टू 1/2 प्लस c x रेज टू 1/2 dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a x की घात 2 प्लस 1/2, तो यानी 2 दूनी 4 प्लस 1 5/2, b x की घात यहाँ पे कितनी है 1 प्लस 1/2 यानी 2 प्लस 1/2 यानी 3/2, तो यानी x की घात 3/2 c इंटू एक्स रेज टू 1/2 dx। अब इंटीग्रेशन करो तो देखो अपूर्णांक घात आई तो आगे समझा जाए वैसे। चलो a x और प्लस 1 यानी 5/2 है तो 5 प्लस 2 7, 7/2, उसका उल्टा लिख दो आगे 2/7 प्लस b x की घात 3/2 है तो 3 प्लस 2 5, 5/2, उसका उल्टा 2/5 प्लस c x की घात कितनी है 1/2, तो 1 प्लस 2 3, तो 3/2, उसका उल्टा 2/3 प्लस यहाँ पे मैं c डैश लिखूंगा क्योंकि यहाँ पे c ऑलरेडी आ चुका है, तो यहाँ पे नया स्वैच अचर अपने c डैश रखेंगे। क्लियर? अब आगे के क्वेश्चन की बात करें। अब आगे के क्वेश्चन में अपने अवकलन में जो नियम देखा था e रेस टू वाला, वो नियम है। कौन सा नियम था आपके पास कि भाई e रेस टू log x बेस e है तो ये क्या हो जाता है x हो जाता है, तो इस नियम के। और e की घात में log है और बेस e है यानी आधार वाला भी, आधार और log का आधार दोनों सेम है, तो खाली क्या बचेगा log का जो मान है x तो x ही बचता है। क्लियर? तो उसके आधार पर यदि log के गुणक में कुछ संख्या है तो इसको ऊपर ले जाओ log के नियम के आधार पर। तो देखो अब e रेस टू a log x प्लस e रेस टू x log a, तो अपने क्या करो ये log का गुणक है उसको ऊपर ले चलो, तो ये बनेगा इंटीग्रेशन e रेस टू log x रेस टू a बेस e प्लस e रेस टू log a रेस टू x और यहाँ पे बेस e। तो अब ये नियम के मुताबिक e रेस टू log हट जाएगा, तो ये बनेगा इंटीग्रेशन x रेस टू a प्लस a रेस टू x dx बना। अब x रेस टू है तो x की घात a अचर है तो x रेस टू n वाला फॉर्मूला और a रेस टू x की तो फॉर्मूला आपके पास है, इज इक्वल टू x की घात a प्लस 1 अपॉन a प्लस 1 और a रेस टू x का a रेस टू x अपॉन log a प्लस। सेम इसी तरह e रेस टू log x e रेस टू माइनस 4 log x बेस e, तो पहले -4 अब चला जाएगा, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e रेस टू log x रेस टू -4 बेस e dx, तो e रेस टू log कट जाएगा तो x रेस टू -4, तो इंटीग्रेशन x रेस टू -4 dx, तो +1 घात करो तो ये बनेगी -3 अपॉन -3 क्योंकि -4 प्लस 1 तो -3। अब x की घात -3 नीचे आ जाएगा तो यानी आपका आंसर -1 अपॉन 3x³ प्लस c। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ऐसा ही e रेस टू 5 log x माइनस e रेस टू 4 log x
ई रेस टू 3 log x माइनस ई रेस टू 2 log x का इंटीग्रेशन फाइंड है। तो सब में पहले log का गुणक कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो ये बना इंटीग्रेशन ई रेस टू log x की घात 5 माइनस ई रेस टू log x की घात 4 बटे में ई रेस टू log x की घात 3 माइनस ई रेस टू log x की घात 2 dx। तो अब क्या होगा, ई रेस टू log कट जाएगा, तो ये बचेगा आपके पास इंटीग्रेशन x की घात 5 माइनस x की घात 4 बटे में x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर dx हो गया। अब इसकी गणना देखो, अब यहां से x रेस टू 4 कॉमन और यहां से x स्क्वायर कॉमन, ये भाग का नियम हटाना है अपने, भाग नहीं चाहिए। तो देखो इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x रेस टू 4 कॉमन तो x माइनस 1, नीचे x क्यूब और x स्क्वायर है तो x स्क्वायर कॉमन, तो यहाँ पे x माइनस 1 दिए। अब x माइनस 1 तो कट गया, x रेस टू 4 अपॉन x स्क्वायर, तो कितना बचेगा x स्क्वायर। तो इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx। अब x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब बाय 3 प्लस c आपका आंसर। अब इसी तरह एक क्वेश्चन और है कि भाई 3 रेस टू x प्लस 4 रेस टू x अपॉन 2 रेस टू x दिए। तो देखो हर में भाग का फॉर्म है, भाग हटाना है, लेकिन हर में एक सिंगल पद है, तो इसको क्या करो, अंश में जो दोनों पद के बटे में अलग अलग कर दो। तो देखो ये लिखा जाएगा इंटीग्रेशन 3 रेस टू x अपॉन 2 रेस टू x प्लस 4 रेस टू x अपॉन 2 रेस टू x दिए। तो ये बना इंटीग्रेशन 3/2 रेस टू x और ये 4/2 रेस टू x यानी 2 रेस टू x dx। क्योंकि क्या घात समान है तो आधार का भाग होगा, तो 4/2 यानी 2 रेस टू। अब ये दोनों पद कैसे हो गए, a रेस टू x, तो a रेस टू x का डेरिवेटिव क्या होता है, a रेस टू x अपॉन log है। तो ये बनेगा आपके पास 3/2 की घात x अपॉन log 3/2 प्लस 2 रेस टू x अपॉन log 2 प्लस c। ये आपका आंसर है। चलो अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन e रेस टू x log a इंटू e रेस टू x dx। तो आगे के सवाल की तरह फिर e रेस टू x log a, तो x को ऊपर ले चलते हैं, तो ये बनेगा आपके पास इंटीग्रेशन e रेस टू log a रेस टू x e रेस टू x dx। तो e रेस टू log कट गया, तो ये बना a रेस टू x e रेस टू x dx। तो यहाँ पे देखो a रेस टू x दो फलनों का गुणा है, लेकिन दोनों की घात कैसी है, समान है, तो आधार का गुणा हो जाएगा, यानी बन गया इंटीग्रेशन ऑफ a की घात x dx। तो a यानी अचल पद, तो ये क्या होगा a रेस टू x, तो फॉर्मूला के मुताबिक a की घात x अपॉन log a प्लस c, तो इज इक्वल टू a की घात x अपॉन log a प्लस log e प्लस c। तो log e क्या होता है 1, तो इज इक्वल टू आपके पास आंसर आया a की घात x अपॉन 1 प्लस log a प्लस c इसका आंसर। इसी तरह आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन है इंटीग्रेशन e रेस टू x log 2000, यानी एक ही जगह पे यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, अपना ये साल लिख दिया 2020 और e रेस टू x। तो देखो इसकी गणना में फिर से x ऊपर ले जाएंगे, इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू log 2020 की पावर x e रेस टू x dx। तो e रेस टू log कट जाएगा क्योंकि बेस ही है, तो ये बनेगा इंटीग्रेशन 2020 की पावर x e रेस टू x dx। अब दोनों के घात समान है तो आधार का क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो ये बनेगा इंटीग्रेशन 2020 इंटू ई की घात होल की घात x। तो ये क्या हो गया e रेस टू x जैसा हो गया, तो फॉर्मूला पर से ये होगा 2020 इंटू ई की पावर x अपॉन log 2020 इंटू ई प्लस सी। ये आपका आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे है
कि भाई इंटीग्रेशन 3x+1 इंटू e⁻3x+1। अब इसको कैसे करने का, या तो आधार भी समान नहीं है, घात भी समान नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो प्लस करके पद दिया है वो तो अचर पद हो गया, तो उसको पहले अलग कर दो। तो देखो यही सवाल इसी तरह होगा। कैसे, तो देखो इसको मैं लिखूंगा इंटीग्रेशन 3x इंटू 3 e⁻3x इंटू e⁻1 dx। फिर 3 ये अचल, तो आ गया 3e इंटीग्रेशन 3x। अब ये तो e⁻3x है, लेकिन उसको लिख सकते हो कि नहीं, e⁻x dx। तो देखो अब क्या हो गया, आधार घात समान, तो आधार का गुणा, तो होगा 3e इंटीग्रेशन ऑफ 3 इंटू e⁻x dx। अब e⁻x हो गया फॉर्मूला, तो 3 इंटू 3e⁻x अपॉन log 3e³ प्लस c। तो अंश जो है वो आपका यही सवाल है, क्योंकि देखो ये जो साधु रूप है ये अपने सवाल क्या किया, तो ये ऊपर का तो क्या हो गया, सवाल का फॉर्म है वही आ जाएगा। तो 3x+1, या तो चलो स्टेप बाय स्टेप 3e, अब ये घात सबको अलग करो, तो 3x e⁻3x, नीचे log का रूल लगा दो, तो log 3 प्लस log e³ प्लस c। तो अब क्या हो गया यहाँ पे 3x+1 e⁻3x+1 अपॉन में log 3 log e⁻³ तो 3 आगे आ गया, 3 log e प्लस c। log e क्या होता है 1, तो आपका आंसर 3x+1 e⁻3x+1 अपॉन में log 3 और ये 3 log e का प्लस 3, ये प्लस c आपका आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपके पास दिया है इंटीग्रेशन ऑफ 5x³ प्लस x² प्लस 2 अपॉन √x dx। ये भाग फॉर्म है, लेकिन भाग में कितना पद है, एक ही पद है, तो वो क्या करो, हर पे जो पद है वो अंश के सारे पदों में बांट दो। तो ये आपके पास बनेगा, देखो 5x³ अपॉन x⁻1/2 x² अपॉन x⁻1/2 और 2 के बटे में √x ही लिखोगे, क्योंकि 1 अपॉन रूट का तो आपके पास फॉर्मूला है। अब ये भाग फॉर्म है, भाग हटाना है, तो x आधार समान, तो घात का क्या होगा, अंतर होगा, भाग के नियम तो है इसलिए भाग में, इसलिए तो यहाँ पे 5x³ 3-1/2 प्लस x³ 2-1/2 और 2 अपॉन √x dx। तो इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 5x³, ये 3 दूनी 6 में से 1 गया 5/2 x, ये 2 दूनी 4 में से 1 गया 3/2 और 2 अपॉन √x dx। अब यहाँ पे अपने फॉर्मूला लगा दो x⁻n वाली, तो ये बनेगा 5x³, 5/2, तो 5 + 2 7, 7/2 उल्टा 2/7 प्लस x³ 3/2, तो 3 + 2 5, तो 5/2 उल्टा 2/5 और 2 1 अपॉन रूट का 2 √x प्लस c। तो आपका आंसर 5 दूनी 10, 10/7 x⁻7/2 प्लस 2/5 x³ 5/2 और 4 √x प्लस c। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है इंटीग्रेशन 2x प्लस 1 अपॉन √9 - x²। पहला तो फॉर्मूला है, दूसरा भी फॉर्मूला 9 - x² यानी 3 का वर्ग माइनस x², a² - x² वर्गमूल में बनेगा। तो यहाँ पे देखो ये है इंटीग्रेशन 2x प्लस 1 अपॉन √3 का वर्ग माइनस x का वर्ग dx। तो फॉर्मूला 2x का 2x अपॉन log 2। अब ये 1 अपॉन √a² माइनस, तो फॉर्मूला है साइन इनवर्स x/a। यहाँ पे आएगा प्लस साइन इनवर्स x/3 प्लस c। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं इंटीग्रेशन x इंटू mod x dx।
अब मोड, तो मोड हटाना है तो प्लस या तो माइनस ऐसे करना पड़ेगा। इसका आंसर कैसे है? अब मान लो कि x पॉजिटिव है तो क्या होता है, x नेगेटिव क्या होता है, उसके हिसाब से अपना आंसर। तो देखो x पॉजिटिव तो मोड x बराबर x, x नेगेटिव तो मोड x बराबर क्या होगा, माइनस है। तो आपके पास इंटीग्रेशन क्या हो गया, x इंटू एक्स इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स, एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी, यहाँ पे इंटीग्रेशन x इंटू माइनस एक्स यानी माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स यानी माइनस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी। तो देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ x मोड x dx बराबर, अब अपने एक्स क्यूब है तो उसमें से एक x अलग कर देते, दूसरे x को ऐसे लिख सकते हैं कि भाई एक्स स्क्वायर इंटू मोड x बाई 3 प्लस सी, क्योंकि x पॉजिटिव तो मोड x बराबर x लिखोगे तो आ जाएगा, x नेगेटिव तो मोड x की जगह पे माइनस x लिखोगे तो माइनस एक्स क्यूब है, यानी x मोड x का आंसर एक्स स्क्वायर मोड x अपॉन 3 बाय एक्स स्क्वायर मोड x बाय 3 प्लस सी आपका आंसर है। इसी तरह एक क्वेश्चन और देखो कि भाई आपके पास ऐसा दिया होता तो इंटीग्रेशन मोड x स्क्वायर का dx, मोड x का स्क्वायर, स्क्वायर खुद प्लस है मोड भी खुद प्लस है तो मानांक की कोई जरूरत नहीं है, मानांक की कोई जरूरत नहीं तो डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन लिखा जाएगा, यानी ये एक्स स्क्वायर dx, तो ये आंसर आएगा एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी। समझ में आया? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, इंटीग्रेशन रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स का क्यूब dx, तो पूरे की घात दिए तो एक घात हटाना है, यानी ए क्यूब ए प्लस बी के क्यूब की फॉर्मूला आपने अप्लाई कर दे दे। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, पहले ए क्यूब यानी एक्स रेज टू 1/2 का क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स रेज टू 1/2 का क्यूब प्लस 3ab तो रूट एक्स इंटू 1 अपॉन रूट एक्स और ब्रैकेट में रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स dx। ये क्या होगा, एक्स रेज टू 1/2 की घात 3 तो 3/2, ये 1 की घात 1 और नीचे x की घात 1/2 की घात 3 तो x रेज टू 3 नीचे रहेगा, लेकिन उसको अंश में ले जाओ तो, क्योंकि मैंने कहा था कि एक 1 अपॉन एक्स के अलावा कुछ भी पद है उसको ऊपर ले जाना है, तो ये 1 अपॉन एक्स रेज टू 1/3 बनेगा तो लिखा जाएगा एक्स रेज टू -3, ये रूट एक्स कट गया, ये गुणा करो तो 3 रूट एक्स यानी 3x रेज टू 1/2 प्लस 3 अपॉन रूट एक्स dx। अब सब जगह x रेज टू n की फॉर्मूला लगेगी, देखो x 3/2 तो 3 प्लस 2 5, 5/2 उसका उल्टा 2/5 प्लस x रेज -3 प्लस 2 तो -1/2 तो आगे उसका उल्टा -2 प्लस 3 x की घात 1/2 तो 1 प्लस 2 3 तो 3/2 यहाँ पे 2/3 प्लस 3 अपॉन रूट एक्स तो 1 अपॉन रूट का क्या होता है 2 रूट एक्स इज इक्वल टू आपका आंसर 2/5 x रेज टू 5/2 माइन x रेज टू -1/2 यानी 1 अपॉन x रेज टू 1/2 यानी 1 अपॉन रूट x यानी 2 अपॉन रूट x। यहाँ पे 3 कट गया 2x रेज टू 3/2 प्लस 3 दूनी 6 रूट x, ये प्लस सी, यहाँ पे सॉरी dx नहीं प्लस सी, ये आपका आंसर है। अब वो क्वेश्चन देखो फिर से ऐसा ही है, लेकिन एक स्टेप उसमें ज्यादा है कि भाई 2x प्लस 1 का क्यूब अपॉन रूट है, तो पहले क्यूब है तो उसका विस्तार कर दो, बाद में नीचे रूट x है तो सबके बटे में रूट x अलग करना होगा। तो देखो ये क्वेश्चन की बात करते हैं, तो इज इक्वल टू 2x का क्यूब तो 8x क्यूब, 1 का क्यूब 1, 3ab तो 3 दूनी 6x प्लस 1 यानी 6x इंटू a प्लस b अपॉन में रूट x यानी x रेज टू 1/2 dx। तो इंटीग्रेशन हो, अब पहले ये ब्रैकेट अपने ओपन करेंगे
तो 8x³ प्लस 1, 6 दूनी 12 x का स्क्वायर प्लस 6x बटे में x⁴ डी। अब x⁴ सबके बटे में अलग अलग कर दो तो ये बनेगा इंटीग्रेशन 8x³ अपॉन x⁴ प्लस 1 अपॉन x⁴ यानी √x लिख देता हूं प्लस 12x² के बटे में x⁴ प्लस 6x के बटे में x⁴ डी। अब घातांक के नियम के आधार पे घातों का क्या हो जाएगा, अंतर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 8x⁴ माइनस 1/2 प्लस 1 अपॉन √x, ये 12x⁴ माइनस 1/2 प्लस 6x⁴ माइनस 1/2 डी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 8x 3 दूनी 6 में से 1 गया 5/2 1 अपॉन √x 12, 2 दूनी 4 में से 1 गया 3/2 6x 2 माइनस 1 यानी 1 माइनस हाफ ही आएगा 1/2 डी। अब इंटीग्रेशन करते हैं x⁴n लगा देते फॉर्मूला, तो यहाँ पे 8x की 5/2 तो 5 प्लस 2 7, तो 7/2 उसका उल्टा 2/7 1 अपॉन रूट का 2 रूट, ये यहाँ पे 12 x की घात 3/2 है तो 3/2 तो 3 प्लस 2 5, 5/2 उसका उल्टा 2/5 प्लस 6 x की घात 1/2 तो 1/2 का उल्टा 1/2 तो 1 प्लस 2 3, 3/2 और उसका उल्टा यहाँ पे 3/2 और ये 2/3 प्लस c, तो 8 दूनी 16 तो 16/7 x⁴ 2 √x 12 दूनी 24, 24/5 x⁵ चलो ये 6 दूनी 12, 12/3 4, तो 4x की घात 3/2 प्लस c आपका आंसर है। अब दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं अपने, चलो छोटे छोटे 2 और क्वेश्चन देख लेते हैं। इंटीग्रेशन dx अपॉन 4x² प्लस 9, 4x² प्लस 9 यानी x² प्लस a² फॉर्म में कन्वर्ट करो तो ये क्या लिखा जाएगा, इंटीग्रेशन dx अपॉन 2x का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे x² प्लस a², लेकिन x की जगह पे चेंजेस आया तो पहले फॉर्मूला तो x² प्लस a² का लगा देने का, फिर आपको x के सहगुणक से भाग भी देना है, और फॉर्मूला में जहां जहां x आता है x की जगह पे अपने 2 है, तो 1 अपॉन x² प्लस a² की फॉर्मूला क्या है 1 अपॉन a tan इनवर्स x बाय a, तो उसके मुताबिक ये आएगा 1 अपॉन a तो 3 tan इनवर्स ऑफ x बाय a तो 2x बाय 3 प्लस c, x का सहगुणक 2 है तो आगे 2 से भाग दिया तो 1/6 tan इनवर्स 2x बाय 3 प्लस c। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 9x² प्लस 4 dx अपॉन इसका उल्टा 9x² प्लस 4, तो क्या लिखा जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 9x² यानी 3x का स्क्वायर, तो इंटीग्रेशन dx अपॉन 3x का स्क्वायर 4 यानी 2, तो फिर से x² प्लस a² तो 1/a tan इनवर्स x बाय इज इक्वल टू 1/a tan इनवर्स ऑफ x बाय तो 3x बाय 2 और x का सहगुणक 3 है तो आगे बांट दो 1/3 प्लस c, तो आपका आंसर 1/6 tan इनवर्स ऑफ 3x बाय 2 प्लस c है। एग्जांपल देखते हैं नेक्स्ट, इंटीग्रेशन dx अपॉन 3x² प्लस 4 यानी x² प्लस a में कन्वर्ट कर दो तो ये लिखा जाएगा इंटीग्रेशन dx अपॉन 3x यानी √3x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, क्या लिखा जाएगा
3x² यानी √3x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। अब फॉर्मूला अप्लाई करो तो 1x² प्लस a² तो 1/8 tan इनवर्स है, तो 1/2 tan इनवर्स ऑफ √3x/2 प्लस c, और x का सहगुणक कितना है √3, तो आ जाएगा 1/√, यानी आपका आंसर 1/2√3 tan इनवर्स ऑफ √3x/2 प्लस c। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 9x² माइनस 25। 9x² यानी 3x² और 25 यानी 5 का, यानी इंटीग्रेशन ये बनेगा dx अपॉन 3x का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। ये क्या हुआ 1/x² माइनस a², तो फॉर्मूला क्या है 1/2a log mod x माइनस a अपॉन x प्लस a, लेकिन x की जगह पे क्या रखने का 3x, तो ये 1/a यानी 5, तो 1/2a तो 2 into 5 log mod ऑफ x माइनस यानी 3x माइनस 5 3x प्लस 5 प्लस c, और x का सहगुणक 3 है तो आगे 1/3, तो 3 दूनी 6 6 पंचे 30, तो 1/30 log mod ऑफ 3x माइनस 5 अपॉन 3x प्लस 5 प्लस c। इंटीग्रेशन dx अपॉन 25x² माइनस 4, 25x² यानी 5x का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, यानी ये बनेगा इंटीग्रेशन dx अपॉन 5x का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, यानी सेम फॉर्मूला अप्लाई होगी, तो इज इक्वल टू 1/2a log mod ऑफ x माइनस 1, x की जगह पे 5x है तो 5x माइनस 2 अपॉन 5x प्लस 2, और बटे में आगे 1 ऑफ x का सहगुणक, तो 1/5, तो 5 और ये 4 5 चौके 20, तो 1/20 log mod 5x माइनस 2 अपॉन 5x प्लस 2 प्लस c। अब ये क्वेश्चन देखो इंटीग्रेशन dx अपॉन 25 माइनस 9x², 25 माइनस 9x² यानी 5 का वर्ग माइनस 3x का वर्ग, तो ये बनेगा इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट ऑफ 5 का वर्ग माइनस 3x का वर्ग। ये फॉर्म कैसा बना a² माइनस x² वर्गमूल में, तो फॉर्मूला क्या है साइन इनवर्स x/a, ये लगाओगे तो ये साइन इनवर्स ऑफ 3x/5 प्लस c, और x का सहगुणक 3 है तो आगे 1/3। इसी तरह नेक्स्ट इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट ऑफ 16 माइनस 9x², 16 माइनस 9x² यानी 4 का वर्ग माइनस 3x का वर्ग, जाएगा इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट ऑफ 4 का वर्ग माइनस 3x का स्क्वायर, तो a² माइनस x², तो फिर से साइन इनवर्स x/a और x के सहगुणक से भाग दे दो, तो ये बना वो साइन इनवर्स x की जगह पे 3 है तो 3x/4 प्लस c, और x का सहगुणक 3 है तो आगे 1/3। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन dx अपॉन 25 प्लस 9x² यानी 5 का वर्ग प्लस 3x का, तो प्लस पद पहले लिख देते हैं, यानी इसको लिखा जाएगा इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट ऑफ 3x का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो वर्गमूल में x² प्लस a², तो log mod x प्लस हर, लेकिन x की जगह पे कौन है 3x है, तो लिखा जाएगा log mod x यानी 3x प्लस हर यानी अंडर रूट ऑफ हर यानी ये सवाल लिख दो, तो 25 प्लस 9x², और x का सहगुणक कितना है 3, तो आगे 1/3 x के सहगुणक से भाग दीजिए। अब वहां पे इंटीग्रेशन dx अपॉन x प्लस 5 x माइनस 5, तो पद कैसा है a माइनस बी ए प्लस बी, तो a² माइनस b², यानी ये बनेगा इंटीग्रेशन dx अपॉन x² माइनस 5 का स्क्वायर, तो एकदम फॉर्मूला हो गए 1/x² माइनस a², तो 1/2a log mod x माइनस a अपॉन x प्लस a, यानी 1/2a यानी 2 into 5 log mod x minus 5 upon x plus 5 is equal to 1/10 log mod x minus 5 upon x plus 5
प्लस सी, आपका यह आंसर है। अब एक क्वेश्चन है, एफ एक्स इज इक्वल टू सारणिक 2007 2007x 2008 2008x, तो इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स ज्ञात करना है। तो खाली आप इसका पहले एफ एक्स का विस्तार कर दो, क्या कर दो, एफ एक्स का विस्तार कर दो, या तो आप क्रिया करते हो कि भाई इसको x से गुणा करके नीचे ले आओ, x से गुणा करके नीचे ले आओ, या तो विस्तार कर दो। देखो एफ एक्स का विस्तार करोगे तो क्रॉस गुणा का अंतर, तो 2007 इंटू 2008x माइनस 2007x इंटू 2008, तो 2007x इंटू 2008, तो दोनों पद कैसे समान, 2007 2008 2007 2008 और x कट गया तो क्या आ गया, 0। तो इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स बराबर इंटीग्रेशन 0 dx। तो सूत्र में मैंने कहा था इसका आंसर क्या आना चाहिए, अचर, तो यहाँ पे लिख दो अचर। क्लियर। एक और क्वेश्चन देखो आपके पास, इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट ऑफ 16x² प्लस 3, सॉरी 16x² माइनस 3, तो ये क्या हुआ, x² माइनस a² में कन्वर्ट कर दो, तो लिखा जाएगा इंटीग्रेशन dx अपॉन 16x² वर्गमूल में यानी 4x का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। इसकी फॉर्मूला क्या है, वर्गमूल में x² माइनस a², तो log mod x प्लस हर, तो x की जगह पे 4x, इसका आंसर आएगा log mod x, x की जगह पे 4x प्लस हर वर्गमूल में, ये सवाल का पद लिख दो 16x² माइनस 3, और x का सगुणा कितना है 4, तो आगे लिख दो 1/4। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन 3 sin x प्लस 5 cos x प्लस 7 cos² x माइनस 4 sin स्क्वायर 4 अपॉन sin स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर x dx। तो ये दो फॉर्मूला, ये 1 अपॉन cos स्क्वायर ऊपर जाएगा तो sec स्क्वायर, sin स्क्वायर ऊपर जाएगा तो cos x स्क्वायर। 10 स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं, अपने नियम के लिस्ट में होगा 10 स्क्वायर है, तो उसको आपको किस में बदलना होगा, sec स्क्वायर में बदलना होगा। तो देखो ये बनेगा इंटीग्रेशन 3 sin x प्लस 5 cos x प्लस 7 1 अपॉन cos स्क्वायर यानी sec स्क्वायर x 1 अपॉन sin स्क्वायर cos x स्क्वायर x और 10 स्क्वायर यानी sec स्क्वायर x माइनस 1 d, तो इज इक्वल टू 3 sin x प्लस 5 cos x 7 sec स्क्वायर प्लस sec स्क्वायर, तो 8 sec स्क्वायर x माइनस 4 cos x स्क्वायर x माइनस 1 dx। अब फॉर्मूला साइन का इंटीग्रेशन माइनस cos, तो माइनस 3 cos x, cos का इंटीग्रेशन प्लस साइन, तो प्लस 5 sin x, sec स्क्वायर का 10x, तो प्लस 8 इंटू 10x माइनस 4, cos x स्क्वायर का माइनस क्वाट, तो माइनस माइनस प्लस क्वाट x, और 1 का x प्लस c। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स बराबर लॉग एक्स की घात 5/5 प्लस सी, तो एफ एक्स, तो यानी ये थियरी पर से एफ एक्स ढूंढना है, इंटीग्रेशन हटाना है, दोनों तरफ डेरिवेटिव, यानी इंटीग्रेशन हटाना है तो सामने वाले का क्या करना होगा, डेरिवेटिव। तो ये लिखा जाएगा आपके पास एफ एक्स इज इक्वल टू d/dx ऑफ लॉग एक्स की घात 5/5 प्लस सी। अब यहाँ पे चेन रूल लगेगा अपना डेरिवेटिव का, पहले घात का, तो क्या आएगा 5 log x की घात 4, घात का हो गया, फिर log x का 1 अपॉन x और c का 0, 5 5 कट गया, तो आपके पास आया एफ एक्स बराबर log x की घात 4/x। सेम क्वेश्चन फिर से, इंटीग्रेशन एफ एक्स इज इक्वल टू √x प्लस सी, तो एफ एक्स प्राप्त करना है, तो फिर से इंटीग्रेशन हटाना है, सामने डेरिवेटिव,
तो एफ एक्स बराबर डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स प्लस सी। रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स और सी का 0, तो आपका आंसर 1/2 रूट एक्स। फिर से ऐसा ही क्वेश्चन, इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स बराबर 1/3 tan 3x प्लस 2 प्लस सी, तो एफ एक्स। फिर से एफ एक्स ढूंढना है, इंटीग्रेशन हटाओ, सामने वाले का डेरिवेटिव, यानी एफ एक्स बराबर डी बाई डी एक्स ऑफ 1/3 tan 3x प्लस 2 प्लस सी, तो इज इक्वल टू, अब tan 3x प्लस 2 तो चेन रूल लगेगा, तो चलो पहले 1/3, अब tan का डेरिवेटिव क्या होता है sec स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखा जाएगा sec स्क्वायर 3x प्लस 2, और 3x प्लस 2 का डेरिवेटिव कितना होता है 3 और c का 0, तो ये 3 3 कट गया, तो आपका आंसर आया sec स्क्वायर 3x प्लस 2। अब वहां पे इंटीग्रेशन dx अपॉन एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस सी, तो एफ एक्स। तो फिर से इंटीग्रेशन हटाना है, तो सामने को क्या कर दो डेरिवेटिव कर दो, तो पहले वहां पे 1 का आंसर मिलेगा बराबर। तो देखो ये क्या हो गया 1 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ, ये क्या हो जाएगा लॉग एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू 1 एफ ऑफ एक्स। तो लॉग का क्या होता है 1 एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर, 1 एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, फिर एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर का क्या होता है ये लॉग का, अब इसका तो 2 एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स का एफ डैश एक्स सी का 0, तो ये बना 1 एफ ऑफ एक्स बराबर एक एफ एक्स कट गया, तो 2 एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स, ये एफ एक्स कट गया, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1/2 आएगा, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1/2। लेकिन अपने को ढूंढना क्या था एफ एक्स, अब ये एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1, तो डेरिवेटिव हटाना है, तो क्या करना पड़ेगा इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/2 dx, तो इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स डी एक्स यानी एफ एक्स 1/2 का इंटीग्रेशन x/2 प्लस सी, ये आपका आंसर क्वेश्चन है। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स, तो एफ डैश एक्स और इंटीग्रेशन है, तो पहले एफ एक्स ढूंढना है, तो एफ डैश एक्स हटाना है, तो दोनों तरफ क्या करो इंटीग्रेशन करो। देखो तो इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 5 dx, तो ये हट जाएगा इंटीग्रेशन और एफ डैश एक्स, तो यहाँ पे आएगा एफ एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन तो x³/3 5x का 5x प्लस सी। अब आपको पूछा है क्या एफ एक्स नहीं पूछा, इंटीग्रेशन है, तो फिर से दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा दो, तो इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x³/3 प्लस 5x प्लस सी dx। चलो ये 1/3 तो कांस्टेंट, x³ का क्या होगा x की घात 4/4, एक घात जोड़ दी, प्लस 5x²/2, सी अचल है तो यहाँ पे cx और नया एक स्क्वायर अचल रख दो c डैश, तो c और c डैश क्या है अचल, स्वेच्छ अचल, तो आपका आंसर बन गया x⁴/12, 4 तिया 12 और 5x²/2, ये cx प्लस c डैश, या तो कोई भी स्वेच्छ अचल के भी रख सकते हो, या तो c1 c2 कर दो, यहाँ पे c1 कर दो तो भी चलेगा। ऐसा ही क्वेश्चन यहाँ पे f डैश x इज इक्वल टू 3x² माइनस 2/x³ एंड f ऑफ 1 इक्वल टू 4, तो f ऑफ x ज्ञात करना है। अब ये कंडीशन किसके लिए दी, f ऑफ 1 इक्वल टू 4, ये स्वेच्छ अचल आपको हटाने के लिए। तो देखो अब अपने पहले f डैश x इज इक्वल टू जो दिया है वहां से स्टार्ट करते हैं, f डैश x इज इक्वल टू 3x² माइनस 2/x³। अब fx ढूंढे, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो, तो इंटीग्रेशन f डैश x dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 3x² माइनस 2/x³, तो x को ऊपर ले चलते हैं, तो x⁻³ -3 dx, तो इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव
एक दूसरे के प्रति अवकलित योग कट गया तो लेफ्ट हैंड साइड बन गया एफ एक्स। सामने 3 एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 2 एक्स रेस टू माइनस 3 का तो एक्स प्लस 1 करो तो एक्स की घात माइनस 2 अपॉन माइनस 2 प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 3 3 यहाँ पे कट गए तो यहाँ पे एफ एक्स इज इक्वल टू बनेगा एक्स क्यूब माइनस माइनस प्लस और ये 2 2 कट गए एक्स की घात माइनस 2 नीचे आ गए 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब ये सी हटाने के लिए आपको ये शर्त दी एफ ऑफ 1 इक्वल टू 4 तो एफ ऑफ 1 इक्वल टू 4 यानी इसका मतलब क्या हो x इज इक्वल टू 1 तो x इज इक्वल टू 1 रखो तो यानी f ऑफ 1 और x इज इक्वल टू 1 समीकरण 1 में रखने पर तो f ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 का वर्ग प्लस 1 अपॉन 1 का वर्ग प्लस ई सॉरी 1 का क्यूब प्लस 1 अपॉन 1 का वर्ग प्लस ई। अब f ऑफ 1 इक्वल टू 4 ये 1 प्लस 1 प्लस सी तो 4 माइनस 2 इज इक्वल टू सी तो सी इज इक्वल टू कितना आ गया 2 तो 1 में रख दिया तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 आपका आंसर है। अब यही सवाल मैं आपको आगे एफ ऑफ एक्स ज्ञात करो उसकी जगह पे इंटीग्रेशन एफ एक्स ज्ञात करो ऐसा भी सवाल हो सकता है। अब ऐसा ही एक और क्वेश्चन है देखो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 8x क्यूब माइनस 2x and f of 2 इक्वल टू 8 तो fx ज्ञात करें तो सेम गणना आपके पास यहां पे आएगी एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 8x क्यूब माइनस 2x है चलो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 8x क्यूब माइनस 2x डेरिवेटिव हटाना है दोनों तरफ इंटीग्रेशन तो इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स dx बराबर इंटीग्रेशन 8x क्यूब माइनस 2x dx तो ये इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव हटके क्या बन गया fx तो fx इज इक्वल टू 8x क्यूब का x की घात 4/4 माइनस 2 x तो x स्क्वायर बटे 2 प्लस c तो आपके पास बन गया अब fx बराबर ये 4 दूनी 8 यानी 2x की घात 4 माइनस 2 2 तो कट गया तो x स्क्वायर प्लस c समीकरण नंबर 1। अब आपको कंडीशन दी है f ऑफ 2 इज इक्वल टू 8 यानी x बराबर 2 समीकरण 1 में रखे तो f ऑफ 2 बराबर 2 इंटू 2 की घात 4 माइनस 2 का वर्ग प्लस सी f ऑफ 2 यानी 8 बराबर 2 की घात 4 16 16 दूनी 32 32 ये 2 का वर्ग 4 प्लस सी करो तो आपके पास क्या हो जाएगा 32 तो 8 बराबर 32 में से 4 चले गए तो कितना होगा 28 28 प्लस डी तो सी बराबर 8 माइनस 28 यानी माइनस 20 तो 1 में रखा तो एफ एक्स बराबर 2x की घात 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 20 ये आपका आंसर है। अच्छा इसमें अपने वो ऐड भी कर देते हैं ज्ञात करें एंड इंटीग्रेशन एफ एक्स डीएक्स भी ज्ञात करना है। तो अब आपको खाली क्या करना है आगे अब इंटीग्रेशन कर देना है तो अब इंटीग्रेशन एफ एक्स डीएक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2x रेज टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 20 dx तो 2x रेज टू 4 यानी x रेज टू 5 अपॉन 5 x स्क्वायर तो x क्यूब बाई 3 20 तो 20x प्लस c तो ये आपका इसका आंसर मिल गया। समझ में आया। अब अपने बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट एपिसोडों में देखेंगे। थैंक यू।